एक बार एक छोटा सा 8 वर्ष का बच्चा स्कूल में आग से बुरी तरह जल गया। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह से जल गई थीं। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। अस्पताल से जब वह घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती और उसे व्हील चेयर पर घुमाने पास के मैदान में ले जाती। उस बच्चे में बड़ा दृढ़ विश्वास था। उसकी संकल्प शक्ति काबिले तारीफ थी। उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो वह चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस चेयर पर से गिरा लिया एवं स्वयं को घसीटना शुरू कर दिया। वह रोजाना ही ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वह खड़ा होने लगा, फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा, फिर सामान्य तरह से चलने लगा, फिर वह दौड़ने लगा। एक दिन वह अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। उसने 10 की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह कोई और नहीं डॉनल्ड ग्लेन कनिंघम थे। कनिंघम की संकल्प शक्ति को बार बार नमन है। हाथों का मोहताज नहीं हौसला। सकारात्मक सोच के साथ जिद की जाए तो वास्तव में दुनिया बदल सकती है। ऐसा ही कर दिखाया है श्रीराम कॉलोनी सांगानेरी निवासी 30 वर्षीय किशोर रोशन नागर ने। वर्ष 2002 में हुए हादसे में दोनों हाथ व एक पैर गंवा देने के बाद पढ़ाई का सपना चूर हो चुका था। घर के बड़े बुजुर्गों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन रोशन ने जिद की और आज वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहा है। वर्ष 2002 में घर की छत से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तारों में दोस्त की पतंग सुलझाने के दौरान रोशन नंगे पैर ही छत पर चला गया। लोहे का सरिया हाथ में लेकर रोशन पतंग के लिए लपका तो उसे ऐसा करंट लगा कि एक पैर और दोनों हाथ गंवाने पड़े। 2 ऑपरेशन के बाद दादा नारायण उसे घर ले आए। इलाज के करीब 10 माह बाद रोशन ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इस जिद पर दादी किसना देवी ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने उसके हाथ में कलम बांधकर लिखने का अभ्यास करवाया। कड़ी मेहनत के बाद उसने वर्ष 2003 में 5वीं कक्षा में फिर से स्कूल जाना शुरू किया। इसी लगन के साथ उसने 6ठी में 50%, 7वीं में 52%, 8वीं में 79% और 9वीं में 64% अंक हासिल किए। बिना हाथ के 20 वर्षीय रोशन नागर का हौसला देखिए। रोशन ने कटे हाथ पर कलम बांधकर जयपुर के नेवटा केंद्र पर 10वीं की परीक्षा दी है। रोशन कहता है वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, वह सीए बनना चाहता है।